नमस्ते। कभी सोचा है कि हम जिन शहरों में रहते हैं उन्हें चलाता कौन है? सड़कों पर गड्ढे, जगह जगह कचरे के ढेर, आखिर इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार कौन है? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और समझते हैं भारत में शहरी स्थानीय सरकार की पूरी व्यवस्था को। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे उन चुनौतियों की जिनसे हम रोजाना दो चार होते हैं। फिर उस पूरे सिस्टम को समझेंगे जो इन चीजों को ठीक करने के लिए बना है। मतलब शहर के बड़े निगम से लेकर हमारे अपने मोहल्ले यानी वार्ड तक। जानेंगे कि इनके काम क्या-क्या हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इस पूरी कहानी में हम सब कहाँ फिट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ ऐसी तस्वीरों से जो शायद हम में से कई लोगों के लिए बहुत जानी पहचानी होंगी। हाँ, तो ये तस्वीरें कुछ जानी पहचानी सी लग रही हैं, है ना? टूटी फूटी सड़कें, बारिश के बाद पानी से भरे गड्ढे और हर नुक्कड़ पर लगा कचरे का अंबार। ये कह सकते हैं हमारे शहरों की एक कड़वी हकीकत है। ऐसी परेशानियां जिनसे हम लगभग रोज ही तो जूझते हैं। तो फिर सवाल वही उठता है कि इन सब को ठीक करने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? अगर शिकायत करनी हो तो किसके पास जाएं? कौन है वो जिसकी जवाबदेही बनती है? देखिए, इन सारे सवालों का जवाब छिपा है एक सिस्टम में जिसे कहते हैं शहरी स्थानीय निकाय या अर्बन लोकल बॉडीज। तो चलिए जरा करीब से समझते हैं कि आखिर ये सिस्टम है क्या। अगर हम भारत के पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को देखें तो ये एक पिरामिड जैसा है। सबसे ऊपर केंद्र सरकार, फिर आती है राज्य सरकार, और इस पिरामिड की जो नींव है, जो बुनियाद है, वो है स्थानीय सरकार। मतलब वो सरकार जो लोगों के सबसे ज्यादा करीब है। और हमारे शहरों का शासन वो इसी स्तर पर होता है। तो ये शहरी स्थानीय निकाय या यूएलबीज आखिर हैं क्या? आसान भाषा में कहें तो ये शहरी इलाकों की अपनी सरकारें हैं। ये स्वायत्त होती हैं, मतलब ऑटोनोमस। इन्हें अपने इलाके के फैसले लेने की आज़ादी होती है, राज्य या केंद्र सरकार से अलग। और इसके पीछे सोच बड़ी सीधी सी है कि भाई जो लोग वहां रहते हैं वही तो अपनी ज़रूरतें सबसे बेहतर समझेंगे, है ना? तो फैसले भी वही लें। और ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का आइडिया है ना, ये कोई नया नहीं है। सोचिए 1949 में जब हमारा संविधान बन रहा था, तब रुस्तम के सिदवा ने कहा था कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि उनके छोटे से इलाके में प्रशासन कैसे चलता है। ये सोच हमारे लोकतंत्र की एकदम जड़ में है। अच्छा, तो अब ये देखते हैं कि ये शहरी सरकारें बनती कैसे हैं। दरअसल सब कुछ शहर के आकार पर निर्भर करता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है शहर की आबादी को देखना। मोटे तौर पर 3 लेवल होते हैं। अगर कोई 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले बड़े महानगर में रहता है तो वहां होगी महानगर निगम। 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों के लिए होती है नगर परिषद या नगर पालिका। और जो छोटे कस्बे हैं जिनकी आबादी 1 लाख से कम है, वहां नगर पंचायत होती है। यह जो शानदार इमारत दिख रही है, ये बृहन मुंबई नगर निगम की है। 1865 में बनी थी। इससे अंदाजा लगता है कि मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों को संभालने वाली ये संस्थाएं कितनी पुरानी और कितनी विशाल हैं। लेकिन एक मिनट, शहर तो बहुत बड़ा होता है ना? अपने गली मोहल्ले का क्या? तो इसके लिए पूरे शहर को छोटी छोटी यूनिट्स में बांटा जाता है, जिन्हें कहते हैं वार्ड। और सच पूछिए तो हम सबके लिए शासन की असली कहानी यहीं से, इसी वार्ड से शुरू होती है। तो सवाल ये है कि ये लोकल बॉडीज असल में करती क्या हैं? सच कहूं तो इनके कामों की लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है। जरा एक आम दिन के बारे में सोचते हैं। सुबह उठते ही नलों में पानी आता है, ये इनकी जिम्मेदारी है। घर से बाहर निकले तो सड़कें साफ सुथरी हैं और रात में स्ट्रीट लाइट जलती है, ये भी इन्हीं का काम है। कचरा उठाने से लेकर मोहल्ले के पार्क की देखरेख तक, अरे हाँ, प्रॉपर्टी टैक्स वसूलना भी, ये सब कुछ इन्हीं के जिम्मे आता है। और ये लिस्ट सिर्फ सड़कों और कचरे पर खत्म नहीं हो जाती। इंदौर का ही उदाहरण ले लीजिए। वहां की नगर निगम कचरा मैनेजमेंट जैसे बेसिक काम तो करती ही है, साथ में मैरिज सर्टिफिकेट जारी करने जैसे काम भी करती है। मतलब जन्म से लेकर जिंदगी की कई जरूरी सेवाओं तक ये लोकल बॉडीज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि इंदौर लगातार कई सालों से भारत का सबसे साफ शहर बना हुआ है। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि जब सिस्टम और लोग, मतलब नागरिक, मिलकर काम करते हैं तो क्या कुछ मुमकिन है। और बस यहीं से इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है, हमारी अपनी भूमिका। तो चलिए अब बात करते हैं भागीदारी की इस ताकत की। देखिए,
समझने वाली सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है। ये एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, एक ऐसा लोकतंत्र जहां सरकार और नागरिक दोनों को ही अपना अपना रोल निभाना होता है। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक मोहल्ले में कुछ स्कूल के बच्चों ने देखा कि बिजली का एक तार बहुत खतरनाक तरीके से नीचे लटक रहा था, इतना कि वो एक बिल्डिंग को लगभग छू ही रहा था। तो उन बच्चों ने क्या किया? वो सिर्फ देखकर आगे नहीं बढ़ गए, उन्होंने उस खतरे को पहचाना और अपने इलाके के लोकल काउंसिल के मेंबर को इसकी खबर दी। और नतीजा, अधिकारियों ने फौरन एक्शन लिया और उस खंबे को वहां से हटाकर एक सुरक्षित जगह पर लगा दिया गया। सोचिए, एक छोटे से एक्शन ने कितना बड़ा हादसा टाल दिया। आखिर में हमारे सामने दो तस्वीरें हैं, दो रास्ते हैं। एक तरफ कचरे से भरी, नजरअंदाज की हुई गलियां और दूसरी तरफ एक खूबसूरत, साफ सुथरा पार्क जहां लोग आराम से वक्त बिता सकें। हमारा शहर कैसा दिखेगा, ये चुनाव हमारे ही हाथ में है और ये चुनाव सिर्फ एक चीज पर टिका है, हमारी भागीदारी पर। तो देखिए, शहरों को चलाने का सिस्टम तो बना हुआ है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन वो कामयाब तभी हो सकता है जब हम सब एक नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी समझें। चाहे वो कचरा सही जगह पर फेंकने जैसी छोटी सी बात हो, किसी प्रॉब्लम को रिपोर्ट करना हो या बस अपने आसपास को लेकर अलर्ट रहना हो। तो सवाल बस इतना सा है, हम सब अपने शहर के लिए अपनी कौन सी भूमिका निभाने को तैयार हैं?